उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैसे मंडल में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, स्वीट गुड खबर आपको अपने चैनल वैसे खबर। मेरे ख्याल से चोपड़ा खाल विधायक और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने आज 70 करोड़ 18 लाख 84 हजार योजनाओं का आज शिलान्यास किया, जिसमें लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग, सिंचाई विभाग, लघु विभाग एवं से संबंधित योजनाओं का लोकार्पण किया। यह बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर बहुत सारी योजनाओं का आज उन्होंने सौगात दी है, जिसमें बेरो खाल विकासखंड के अंतर्गत चोपड़ा खाल से चौरसेना मोटर मार्ग की मरम्मत करना, बेरो खाल के अंतर्गत मरौली से मठाना मोटर मार्ग का मरम्मत, राजकीय इंटर कॉलेज बिन खाल तक मोटर मार्ग के दूसरे चरण का कार्य करना, रगड़ीगाड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य, प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत बेरो खाल में धोबी घाट के सामूहिक सिंचाई योजना का शिलान्यास किया गया, ग्राम डांगू तल्ला के लिफ्ट सिंचाई का शिलान्यास, विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत नांडा मल्ला तल्ला, नानसू, नौगांव, चंदोली, देवकंडाई, बमराड़ी, कुरजोली, गेड़ा, सिंदूरी, कमलिया, कोटा, डमलौट, गुड़ाकोट, बंदरकोट में पंचायत भवनों का शिलान्यास का यहाँ पर आज शिलान्यास किया गया। खंड बेरो खाल के अंतर्गत चयनित ग्राम पंचायतें बंगार, ककरोड़ा, कांडा तल्ला, तलाई, वाप्ता, कंदोला, सेंधार, लोदली, सिली मल्ली, नऊ, नागणी, तिमड़ाखोली, बंदरकोट, मंगोरो, डुमला मल्ला, गुंडीडा, रगड़ीगाड़, रिखाड़, बिरगणा में कंप्यूटर वितरण का यहाँ पर शिलान्यास किया। नाबार्ड स्थित पोषित योजना के अंतर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड बेरो खाल के ग्राम सिली मल्ली में चेक डैम निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। साथ ही मठाना घाट, ढोर, जाखनी, तकुलसारी, रशिया महादेव, सौपखाल, बोली, बंदरकोट, नौला पर मोटर मार्ग के 15 किलोमीटर से पीसी द्वारा नवीनीकरण कार्य मुख्य जिला मार्ग का यहाँ पर शिलान्यास किया गया। विकासखंड बेरो खाल के अंतर्गत बेरो खाल में डुमेला तल्ला, बमराई खाल, पखौली, दुखाल मोटर मार्ग की मरम्मत का कार्य, विकासखंड बेरो खाल के अंतर्गत मठाना के घनशाली मोटर मार्ग की मरम्मत का कार्य, विकासखंड बेरो खाल के अंतर्गत ग्राम पंचायत डुमेला मल्ला कौलरी में पंचायत घरों का लोकार्पण एवं सुशी आमकलाऊ मोटर मार्ग के सुधारीकरण कार्य का शिलान्यास, विकासखंड बेरो खाल के अंतर्गत मठाना घाट, जाखनी, तकुलसारी, रशिया महादेव, सौपखाल, दिवोली, बंदरकोट, नौलापुर मोटर मार्ग के नवीनीकरण का कार्य, बेरो खाल के अंतर्गत ही मठाना घाट, जाखनी, तकुलसारी, रशिया महादेव, सौपखाल, दिवोली, बंदरकोट, नौलापुर बंदर मोटर मार्ग का नवीनीकरण का निर्माण, स्वर्गीय गीताराम पोखरियाल मोटर मार्ग मरसूला सरायखेत बेजरो पोखड़ा सतपुली मोटर मार्ग राज्य का 32 किलोमीटर नवीनीकरण का यहाँ पर शिलान्यास किया गया। विकासखंड के अंतर्गत सुशी होते हुए ग्राम आमकलाऊ तक मोटर मार्ग का नवीनिर्माण, विकासखंड बेरो खाल के अंतर्गत कोल्ड्री में तलाई मोटर मार्ग सुधारीकरण का डामरीकरण का शिलान्यास, विकासखंड बेरो खाल के अंतर्गत जामरी, तलाई, खटलगढ़ महादेव मोटर मार्ग के सुधारीकरण का और डामरीकरण का शिलान्यास, बेजरो चौखाल मोटर मार्ग की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेजरो और डामरीकरण का कार्य का शिलान्यास, बेरो खाल के अंतर्गत बेदी खाल से चोरखिंडा मोटर मार्ग का शिलान्यास, विकासखंड बेरो खाल के अंतर्गत भरौली से मठाना मोटर मार्ग का निर्माण। यहाँ से जायजा लिया हमारे सहयोगी रोशन सिंह बिश्ट ने। देखिए रिपोर्ट। विकासखंड बेरो खाल के अंतर्गत बेदी खाल से चोरखिंडा पहाड़ों की आवाज़ से इस समय हमारे साथ है चौपटा खाल के विधायक माननीय श्री सतपाल जी महाराज। इनसे पूछते हैं कि विकास कार्यों के जो आज ये लोकार्पण हुए, तो इसमें क्या विशेष रहा और क्या कारण रहा कि आज यहाँ पे लोकार्पण हुआ। तो महाराज जी, ये जो क्षेत्र है ये बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर ये जो 100 कुछ करोड़ की यहाँ जो है 19 करोड़ 80 लाख 17 हजार जो है आज 24 तारीख का ये जो है शिलान्यास और लोकार्पण जो है उसका कार्यक्रम किया गया। सब शिलापट लगे हुए हैं, ये किया गया। और हम यहाँ 3 दिन से चौपटा खाल में यात्रा कर रहे हैं। 22 नवंबर, 23 नवंबर, 24 नवंबर इसमें जो लोकार्पण और शिलान्यास हुए हैं
उनकी टोटल राशि जो है वो 70,18,84,000 है। तो ये सब कार्यक्रम हैं और जो सैंक्शन हो रहे हैं उनका लोकार्पण हो रहा है, जो स्वीकृत हो चुके बन चुके, जो बनने जा रही हैं उनका शिलान्यास हुआ है। तो ये सारे क्षेत्र के कार्यक्रम हैं, पहले भी हम करके गए थे, उसके बाद ये दूसरी कड़ी में ये हो रहे हैं। तो भविष्य में क्या प्लान है आपका, मतलब पर्यटन के क्षेत्र में आपका क्या ये तो हमने पर्यटन के क्षेत्र में डाला हुआ है। कालिंगा जो है हमने अपने भगवती सर्किट में डाला हुआ है, हमारे यहाँ पहले ही डाला हुआ है। और हम चाहते हैं जो हमारे पुराने गढ़ हैं, जैसे यहाँ गुजरूगढ़ है और गढ़ियाँ हैं, तो उन गढ़ियों को भी हम प्रमोट करना चाहते हैं। और लोगों को चाहते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर किला होता था, उसके अंदर से सुरंग जाती थी, पानी तक जाती थी, तो उन गढ़ों को भी हम चाहते हैं रिवाइव करना। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, पूरी योजना हमारी बन रही है। अच्छा, एक बहुप्रत्याशित जो योजना थी स्यूसी झील और सतपुली झील, तो क्या कारण रहा है कि ये बीच में बंद हो गई? नहीं, अब धीरे धीरे जैसे फंड्स आएंगे काम होगा, बंद तो नहीं हुई हैं, उसका कार्यक्रम चला हुआ है। जैसे जैसे फंड्स आएंगे वैसे वैसी चीज़ें बनेंगी। ये फंड्स पर ही तो बनती है ना। 20 साल हो गए इसको घोषणा हुए, उससे क्या प्रयास चल रहे हैं, उसके प्रयास चल रहे हैं, ऐसी कोई बात थोड़ी है। हम प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए नाबार्ड में जाता है, नीड में जाता है, मुख्यमंत्री की स्वीकृति होती है, तब जाकर के प्रोसेस होता है। कौन सी स्टेज है जी? कहाँ पे? अब जो सतपुली झील है वो हमारी नीड पे गई हुई है, और वो जो एजेंसी जो पैसा देगी तो फिर उसके बाद उसको बनने का काम शुरू होगा। सूजी का काम शुरू है। महाराज जी, आपके क्षेत्र में पर्यटन आवास गृह है, इसमें 2 साल से ताले लगे हुए, जब ये बन के तैयार हो गया, उसको करवाएंगे, कोई उसको टेक ओवर करने वाला नहीं है ना, जो उसको लेके चलाए, उसका अभाव है हमारे पास। हमने कई बार उसको सूचना भी दी है, और जब हमें कोई मिल जाएगा उसको चलाने वाला तो हम उसको दे देंगे। आपके लोग एक शिकायत कर रहे हैं क्षेत्र के लोग, आपकी जो चौखाल बैजरो मोटर मार्ग है उसको 6 किलोमीटर जो है डामरीकरण हुआ था, और उसका जो है आप उखड़ने लग गई। नहीं, अगर वो उखड़ रही है तो मैं जांच करवाऊंगा इसका। मैंने कल भी कह दिया है कि जो भी ठेकेदार होगा वो क्या कहते हैं घेरे में आएगा, और उस पर दंडात्मक कार्रवाई होगी, और उसको उखड़वा करके हम दोबारा बनवाएंगे। ठेकेदार पे कार्रवाई करोगे कि डिपार्टमेंट पे भी कार्रवाई होगी, ठेकेदार पे भी कार्रवाई होगी, क्षेत्र के यही और जेई या एक्शन पे सब पे कार्रवाई होगी। ये जो NH है, ये बैजरो वाली रोड पे पुल के पास पैरापेट बने थे, वो साथ के साथ वो एक लात मार के टूट जा रहे हो, ये हाल उनका, बारिश में आप धुल गए हो। नहीं, पर ये तो NH अच्छी बनी है, जो बाद में बनी है। जो डामर हुआ अच्छा हुआ है, हाँ। लेकिन जो पैरापेट बने थे, पैरापेट बने साइड में, वो बारिश से धुल गए, तो लात मारी तो टूट गए। महाराज जी, आपकी बताएंगे, अब पैरापेट का में कोई लिख के देगा तो हम करेंगे, उस पर कार्रवाई। महाराज जी, बीरों खाल की खंड शिक्षा अधिकारी है वर्षा भारद्वाज जी, वो हम लोगों का फोन कभी नहीं उठाती और ब्लैक लिस्ट में डाल देती पत्रकारों का फोन। ये ओमपाल जी का भी फोन कभी वो उठाती नहीं है। चलिए मैं कह दूं, क्या नाम है, लिखना जरा, लिख दो। रोपवे की आपने काफी जोर शोर से उसका लिए। देखिए, रोपवे जो है, रोपवे क्या होता है कि लोग टैक्सी में जाना पसंद करते हैं, उसकी कीमत कम होती है। रोपवे की कीमत 500 रुपये का टिकट होगा, 200 रुपये का टिकट होगा, और रोपवे की तो बात यहाँ कोई थी भी नहीं। आपने बार-बार नहीं, रोपवे तो मैं कह रहा हूँ, फंडिकुलर की भी बात कर रहा हूँ, पर आज के ज़माने में रोपवे से कोई जाएगा तो उसका टिकट ज़्यादा महंगा होगा, ये बात है। हम चाहते हैं कि सड़कें बने ताकि आम आदमी जा सके, कोई स्पेशल आदमी ही ना जाए। ठंडे बस्ते में नहीं है, रोपवे बन रही है, हमारी केदारनाथ की रोपवे बन रही है, हेमकुंड साहब की रोपवे बन रही है, यमुनोत्री की रोपवे बन रही है। हमारे वाले रोपवे के आपका कौन सा था बताइए? दीबा वाला आपने कहा था कि साइड से बनेगा। दीबा वाले के लिए हमें जगह नहीं मिली वहाँ पर, मैं इसलिए बता रहा हूँ, दीबा वाले के लिए हमें जगह नहीं मिली है, इसलिए वो हमने अभी रोड बनवाई है, उसका पूरा मार्ग बन रहा है ताकि लोग वहाँ आना शुरू करें। एक सर्किट की बात करते हैं, आपने अभी बताया कि वो सर्किट और कालिंगा सर्किट में, हाँ, कालिंगा भगवती जो है हमारे शाक्त सर्किट में हमने डाला हुआ है, एकेश्वर हमने डाला हुआ है शाक्त सर्किट, शैव सर्किट में, और तारकेश्वर भी शैव सर्किट में डाला हुआ है। कब देखेंगे आप यहाँ का आम आदमी, कब देखेगा कि वहाँ पे काम शुरू है? क्या ये उस पे जो नहीं, सर्किट में तो लोग आ ही रहे, उसका प्रचार प्रसार होता है, जब लोगों को सूचना मिलती है लोग जाते हैं। रोड नहीं है, रोड जा रही है तो हम ले ही जा रहे हैं रोड। महाराज जी, ये रिखाड़ धन्यवाद जी। कालिंग का मोटर मार्ग जो है, तो रिखाड़ से कम 5 किलोमीटर। देखिए, मोटर मार्ग जो है फॉरेस्ट से अटका हुआ है। आज भी मैंने DFO से यहीं से बैठ के बात की, बन गई है। नहीं, कोई DFO की रुकी हुई है कालिंगा की रोड। नहीं, ये रिखाड़ वाली जो मोटर मार्ग है वो पूरा गड्ढा मुक्त जब होगा तब होगा, उस पर चलने के लिए भी बड़ी दिक्कत आ जय प्रहण
पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू पे से की समालियावा ए जावा